वेदांत दर्शन की 67वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद तक हमने पीछे देखा था। आज तृतीय अध्याय का दूसरा पाद प्रारंभ करेंगे। तो पिछले पाठ में मृत्यु के बाद आत्मा का गमन कैसे कैसे होता है और आत्माएं अनुशयी रूप में दूसरे शरीरों में विद्यमान रहती हैं, कहां कहां जाती हैं, फिर कर्मानुसार उनका जन्म होता है, इत्यादि बातें देखी थी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। आचार्य जी, सूत्र 22 में ऐसा बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण को उद्धृत करते हुए, कि जो आत्मा है इष्ट और आपूर्त करने वाली, वो चंद्रलोक में फल भोग करके शेष फल भोगने के लिए जब पुनः शरीर धारण करने के लिए वापस लौटती है तो वह पहले आकाश में जाती है, आकाश से फिर वायु में, वायु से धूम्र में, धूम्र से अभ्र में अर्थात बादल में, बादल से बरस करके पुनः पृथ्वी पर आती है जल के रूप में, फिर पेड़ पौधे में जाती है, फिर अन्न बनकर आती है। अन्न फिर मनुष्य या जो पशु पक्षी जो भी खाते हैं तो अन्न में के साथ मनुष्य शरीर में प्रवेश करके वीर्य आदि बन करके पुनः जन्म धारण करती है। तो इस प्रकरण में हम देखते हैं कि पुनः दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए, जन्म धारण करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और उपनिषद में ही दूसरे जगह हम देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रकरण आया है कि वहाँ तीर्ण जलू का जो कीड़ा है वह एक पैर उठा करके दूसरा पैर रखता है, उतने ही क्षण में ईश्वर परमेश्वर उस जीवात्मा को दूसरा कर्मानुसार जन्म देते हैं। और अन्यत्र वेद के यजुर्वेद में 39वें अध्याय में भी आया है कि 12 दिनों में परमेश्वर कोई भी जीवात्मा को उसके कर्मानुसार नया शरीर प्रदान करते हैं। तो ये, और यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी समय लग जाता है। फिर यहाँ पे कर्मफल भी पूर्णतः मिलना सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि यदि कोई अन्य पशु खाए तो पशु योनि में वो पैदा जन्म लेगा, जबकि उसका कर्म दूसरा भी हो सकता है। मनुष्य खाए तो मनुष्य योनि में, बालक खाए तो वो जन्म नहीं लेगा, फिर उसे पुनः दूसरी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। तो इसकी संगति हम कैसे लगाएंगे? आपके दो प्रश्न इसमें मिले हुए हैं। पहले एक प्रश्न को लेते हैं कि मृत्यु के बाद में कितने काल में जन्म होता है। एक प्रक्रिया में समय प्रतीत हो रहा है, दूसरी प्रक्रिया में ऐसा लग रहा है कि तत्काल हो रहा है, उसी क्षण हो रहा है, आपके शब्दों के अनुसार। तो इसमें वेद में चूंकि यजुर्वेद के 39वें अध्याय में जो 12 दिन का वर्णन है वो चूंकि शब्द प्रमाण है, सबसे बड़ा शब्द प्रमाण है वेद का, और महर्षि दयानंद का उस पर भाष्य हमें उसी अर्थों का उस तरह का मिल रहा है, तो शब्द प्रमाण की तुलना में तो हमें यही मानना चाहिए। एकदम मृत्यु के बाद में जन्म मिलना, ये उपनिषद से जो हमें प्रतीत हो रहा है वो अगर वैसा है भी तो भी वो इसकी अपेक्षा दुर्बल प्रमाण है, इसलिए हमें मुख्य प्रमाण वेद का मानना चाहिए। एक सिद्धांत की बात हुई। अब है कि क्या उपनिषद में गलत लिखा हुआ है। तृण जलायुका का जो उदाहरण है कि वो कीड़ा वृष्टि में, बारिश में होता है, तो एक पत्ते से या एक डाली से दूसरी डाली में जाता है, तो एक डाली के किनारे पे वो पहुंच जाता है, अंतिम पत्ते पे पहुंच जाता है, और वहां अपने को पीछे से टिका के आगे से अपनी सूंड जैसी स्थिति उठा के इधर उधर देखता है। वो यूं देख करके और फिर लंबा होकर के कहीं जहां उसको सहारा मिल जाता है तो वहां अपने को टिकाता है आगे से, और फिर पीछे से उठा करके पिछला भाग जो टिका रखा था वो आगे आ जाता है। वो चलता भी यूं ही है, ऐसे ऐसे यूं यूं ऐसे चलता है। तो इससे जो अर्थ कई बार लिया जाता है, लेते हैं कि पिछला छोड़ते ही अगला जन्म हो जाता है। अब इस सारे दृष्टांत को अगर जू का तू देखें तो इसमें ऐसा नहीं है कि पिछला छोड़ते ही दूसरा ले लेता है। वो उदाहरण होता तो किसी छलांग लगाने वाले प्राणी का उदाहरण होता, बंदर का होता या किसी और कीड़े का होता, यहां से उड़ा और वहां बैठ गया। ये कैसा उदाहरण है, वहां टिका हुआ था और फिर आगे जाके टिका और फिर पीछे का छोड़ करके आया।
अगर इसी उदाहरण को जो का तो ले रहे हैं अभिधा से, तो फिर तो ये होना चाहिए कि पिछले शरीर में भी वो आत्मा है और दूसरे शरीर में भी जहां जन्म ले रहा है, एक स्थिति ऐसी है जहां दोनों टिके हुए हैं और फिर बाद में वो पिछला छोड़ करके आता है। तो आत्मा तो अणु स्वरूप है, वो ऐसे लंबा खींचना करना, वहां जाना, पता नहीं कहां कहां जन्म होगा, इस लोक में दूसरे लोक में। तो इस तरह से तो वो संगत है ही नहीं। जो सीधे सीधे अर्थ निकालते हैं उसी क्षण में, वो भी अभिधा से तो जुगतु वहां घट नहीं रहा है। तो कुछ ना कुछ परोक्ष अर्थ तो उनको भी करना पड़ रहा है। और जो परोक्ष अर्थ ये करते हैं कि तत्काल जन्म हो जाता है, तो वेद के विपरीत जा रहा है, इसलिए उस तरह की लक्षणा नहीं कर सकते, परोक्ष अर्थ नहीं ले सकते। तो एक दृष्टि से यह वाक्य गलत होता प्रतीत होगा, लेकिन गलत तो हो नहीं सकता है। वहां कुछ कहे तो तात्पर्य तो होगा, सीधे नहीं घट रहा है, लक्षणा से हो रहा है। तो इसको हम यूं देखें कि वो जो अगला जन्म लेता है, यानी कि वो जलायु का, तृण जलायु का आगे जो टिकाता है, वो किस आधार पर टिकाता है? पीछे जो टिका हुआ था उसी के आधार पर वो इधर उधर जाता है। जो यहां टिका हुआ है वो उसके अनुसार, जो दूसरी जगह है वो उसके अनुसार। अर्थात हमारा अगला जन्म पिछले जन्म के आधार पर होता है। ये प्रतीक ले सकते हैं ना इस दृष्टांत से। इसमें काल की बात नहीं कही जा रही है। काल की बात करेंगे तो दोनों में विरोध लगेगा। हम केवल ये अर्थ ले रहे हैं इस उदाहरण का कि अगला जन्म पिछले जन्म के अनुसार होता है। अब काल की बात ही नहीं है इसमें, तो वेद से भी विरोध नहीं आएगा और एक सिद्धांत की पुष्टि होती है। अब पिछले जन्म के अनुसार अगला जन्म होगा या इस जन्म के अनुसार अगला जन्म होगा, तो मनुष्य जन्म के अनुसार अन्य शरीर, और अन्य शरीरों में भी है तो वहां से भी वहां जाएगा। तो जैसा पिछला उसका कर्माशय बचा हुआ है अभी, उसमें से किसी के अनुसार होगा। तो कर्माशय और संस्कार, वासना रूप संस्कार, इन दोनों के आधार पर अगला जन्म होता है। ज्ञान कर्मणि समन्वार अभेते, उपनिषद में आते ही ज्ञान और कर्म ये दोनों जाते हैं। तो कर्म तो कर्माशय हो गया, और ज्ञान क्या हुआ? वो संस्कार के रूप में हुआ, ज्ञान के रूप में। संस्कार, हमारा ज्ञान जो है वो संस्कार के रूप में ही रहता है अंदर। इनके आधार पर जन्म लिया जाता है, ये दो ही आधार बनते हैं, बाकी और कुछ आधार नहीं बनता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो कोई विरोध नहीं है, संगति है। तो काल की दृष्टि से तो वेद वाली बात संगत हमें समझ लेनी चाहिए। बाकी ये परोक्ष विषय है, हम सीधे सीधे तो इसका ज्ञान हम नहीं कर सकते, हमारे लिए शब्द प्रमाण ही स्वीकार्य होता है यहां पर। दूसरी बात कि ये जो प्रक्रिया बताई गई कि वहां से चल के चंद्र से फिर आकाश, फिर अभ्र, फिर मेघ, और फिर जल, और फिर भूमि, फिर अन्न, औषधि में, फिर अन्न में, फिर खा लेगा कोई, इत्यादि जो है, ये एक प्रतीकात्मक समझना चाहिए। सीधे सीधे ऐसा करेंगे तो जो दोष आप दिखा रहे हैं वो आएगा कि इसमें तो अव्यवस्था हो जाएगी, फिर कर्मानुसार नहीं होगा वो। तो जैसे पिछली वाली कक्षा में भी मैंने बात रखी थी कि ये वर्णन जहां पर है, इससे अगला ही वाक्य क्या है कि जो कपूय चरण है या रमणीय चरण है, अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे शरीरों में, बुरे कर्म करते हैं वो बुरे शरीरों में जाते हैं। तो यानी कर्मानुसार तो मानना ही है, वहीं पर ही कहा गया है। अब यदि इस प्रक्रिया को हम मानते हैं अभ्र, मेघ वाली और अन्न वाली, तो उस स्थिति में कर्म वाली बात नहीं घटती है। और अगर हम ये कहें कि ये सब भी कर्मानुसार ही हो रहा है, वो भी युक्ति संगत नहीं लगता है। वो परमात्मा को जहां भेजना है वो तो सीधे ही भेज देगा, उसके लिए इस सब को आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है उसको। और अगर मानते हैं ऐसा, तो फिर कर्मफल व्यवस्था में दोष आ जाएगा। न किसका जन्म कहां होना है, तो वो सब कुछ भेद हो सकता है शरीर का। किसने खाया उसके अनुसार फिर वो बन जाएगा, वो फिर अव्यवस्था बहुत देर हो जाएगी उसको। तो ये सारी प्रक्रिया केवल इतना बताने के लिए कि इनमें जब व्यक्ति जाता है, जाएगा तो कर्मानुसार ही, लेकिन यदृच्छा नहीं जाएगा, कहीं भी कोई भी चला गया, ऐसे नहीं समझना है। तो कर्मानुसार ही व्यवस्था माननी चाहिए। केवल प्रतीकात्मक है कि इन भौतिक चीजों के आश्रय से ही आत्मा जन्म लेता है। जब तक बंधन में है तब तक प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से इन भौतिक चीजों का आश्रय वो लेता है। इतने ही रूप में समझना चाहिए इसको।
ठीक है, और किसी को पूछना है? जी। आचार्य जी, ये जो प्रसंग चल रहा है, मृत्यु से लेकर अगला जन्म लेने तक के बीच में जो आत्मा की गति होती है, उसमें जो अच्छे कर्म करने वाली आत्मा चंद्र लोकों में, अच्छे अच्छे लोकों में जाती है, तो पर वो तो अभी जन्म लिया नहीं, तो वहां पर और सूक्ष्म शरीर के साथ तो कोई भोग तो भोग नहीं सकते, तो क्या इसके बीच में वो जन्म लेते हैं, या कि इसका क्या तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करने वाले वहां जाते हैं? का यही तात्पर्य समझ में आता है कि जो चंद्रलोक आदि हैं ये तो प्रसन्नता वाले लोक हैं, आह्लाद कारक हैं। नाम ही चंद्रलोक इसलिए है, जहां बहुत प्रसन्नता है, सुख है, अनुकूलता है। ऐसे तो वहां भी जब जाएंगे तो शरीर का धारण तो करेंगे, जन्म तो होगा वहां भी उनका। सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त स्थूल शरीर आएगा, ये भी समझ में आता है। उसको भोगेंगे, वहां पर वो सुखद स्थिति रहेगी, और वो भोगने के बाद में वापस जो शेष कर्म बचे हैं उनमें से कुछ के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मनुष्य शरीर या जो भी मिलना है वो मिलेगा उनको। मनुष्य शरीर मिल जाएगा उनको, फिर कर्म करेंगे। तो शरीर तो धारण करते हैं, ऐसा समझ में आता है। जी। वो कर्म इन कर्मों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरह के होते हैं कि उन लोगों में, तो इस बीच में, इस अवधि में जो लेते हैं वो जन्म वहां पर, वहां चंद्रादि लोक में? हाँ जी। नहीं, वो है तो पुण्य ही। इन्होंने जो इष्टापूर्त आदि बताए हैं ये पुण्य कर्म ही बता रखे हैं, जिनको हम आज भी पुण्य कर्म मानते हैं। प्यऊ खुलवा दी, चिकित्सालय खुलवा दिया, इत्यादि धर्मशालाएं खुलवा दी, यज्ञ आदि की है, परोपकार के कार्य हैं, तो वही अच्छे। ये प्रतीकात्मक रूप से इस बात को बताते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, सुखद होता है। जब हम परोपकार करते हैं तो उनका फल सुखद होता है, इतने रूप में कोई दिक्कत नहीं है। तो हैं यही अच्छे ही कर्म, जैसे अभी करते हैं हाँ जी। वैसे वही अच्छे कर्म है। ये उदाहरणों से पता लग रहा है। इससे इष्टापूर्त शब्द जो दिया गया है, इससे ही पता लग जाता है कि वो उन्हीं कर्मों को कह रहे हैं, अतिरिक्त नहीं है वो कुछ। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो तृतीय अध्याय का दूसरा पाद। तो पीछे के प्रसंग से अलग अब एक दूसरे पाद में नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा सा उससे जोड़ते हुए है, वो भूमिका के अंदर बताया है। कहते हैं, अस्तु तावत देहांतर प्राप्त जीवात्मन शरीर स्यापी रचयिता परमात्मा। ये जो देहांतर की प्राप्ति होती है जो पीछे कही गई, इसमें जीवात्मा के शरीर का रचयिता परमात्मा होवे है, ठीक है, स्वीकार कर लिया। परंतु स्वप्ने तो सृष्टिकर्ता जीवात्मा अस्ति एवं। लेकिन स्वप्न में जो हम कुछ देखते हैं उस सृष्टि का रचयिता, और स्वप्न की एक अलग सृष्टि होती है, उसका रचना करने वाला कौन है? वो तो जीवात्मा ही है। नहीं, वैसे तो स्वप्न के बारे में बात कर रहा है ये, लेकिन सृष्टि की रचना, सिद्धांति ने क्या कहा था? सृष्टि की रचना परमात्मा करता है। तो बाहर की सृष्टि तो चलो ठीक है, बोले ये जो अंदर की सृष्टि है उसको बनाने वाला तो जीवात्मा है, तो इस दृष्टि से परमात्मा सब सृष्टि का रचयिता तो नहीं हुआ, ऐसा वो आक्षेप देना चाहता है। हर सृष्टि का रचयिता तो परमात्मा नहीं हुआ, तो इसका तो जीवात्मा ही है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है दो सूत्रों में। तो पहला सूत्र है, संदेह सृष्टिर आह ही। संदेह संध्या में, यानी स्वप्न में सृष्टि के बारे में कहा ही गया है। सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की रचना करता है, ये आह मतलब शब्द प्रमाण में ये कहा ही गया है। भाष्य देखिए, संदेह सृष्टि आह ही। जागृत सुषुप्त्यो संधौ भव संध्या। संध्या का मतलब होता है संध्या में होने वाला, संधि में होने वाला। संध्या मतलब संधि में होने वाला। संधि किसकी? जागृत अवस्था और सुषुप्ति, इन दोनों के बीच की जो अवस्था है वो संधि हो गई। तो इस संधि में होने वाला संध्या, वो कौन है? स्वप्न, स्वप्न का। इसके लिए बृहदारण्य का उदाहरण दिया इन्होंने, वचन दिया, संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। ये तीसरा संध्या है, ये स्वप्न स्थान है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तत्र स्वप्ने सृष्टि ही रथादि पदार्थ सृष्टिम श्रुतिर्वदति ही जीवात्म कर्तिका। तो स्वप्न में जीव के द्वारा करी गई, स्वप्न में जो सृष्टि बनाई गई है, रथादि पदार्थों की उत्पत्ति है, इसको श्रुति कहती है। वो कहती है कि ये जीवात्मा कर्तृक है, यानी जीवात्मा ने इसको किया है, जीवात्मा इसका करता है।
उसके लिए वचन दे रहे हैं स यत्र प्रस्वपिति, वो जहां सो जाता है या जब सो जाता है, तो न तत्र रथा, वहां पर रथ भी नहीं है, न रथ गोपाह, न रथ के रक्षक हैं, सारथी हैं। यहां पर जो पाठ मिलता है वो रथ योगा मिलता है। तो रथ योगा मतलब रथ में जुड़ने वाले यानी घोड़े आदि वो भी नहीं है। न पंथानो, न रास्ते हैं, न पंथानो भवंती, लेकिन फिर भी अथ रथान रथ गोपान पथश्च सृजते, सही करता, लेकिन वो रथों को भी बना देता है, रथ के रक्षकों को या तो रथ के वाहकों को, जुड़ने वाले जुतने वाले घोड़ों को, रास्तों को सृजते बना देता है। सही करता वही करता है, यानी ये स्वप्न करने वाला, स्वप्न लेने वाला जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है। तदित्थम जीवात्मा सृष्टिकर्ता कथम उच्यते यावता सृष्टि कर्तृत्व पर ब्रह्मण परमात्मन कार्यम। तो बोले यहां पर जीवात्मा को सृष्टि का कर्ता कैसे कह दिया गया, जबकि आप तो कह रहे थे कि सृष्टि का कर्ता परमात्मा है। तो सृष्टि का कर्ता यानी समस्त सृष्टि का कर्ता परमात्मा ही है, तो यहां जीवात्मा को कैसे कह दिया गया, प्रश्न किया। आगे कर रहे हैं अपीच, और प्रश्न कर रहे हैं, शास्त्र में ये कहा गया है। तो दूसरा सूत्र है निर्मातारम चैके पुत्रादयश्च। तो कुछ लोग, कुछ शाखा वाले इसको निर्माता बनाने वाला भी कहते हैं, किसको, पुत्रादि को, इनके बनाने वाला भी बोलते हैं। भाष्य देखिए, एके शाखिन आचार्या तम जीवात्मान स्वप्न काले निर्मातारम च स्पष्टम वर्णयंती। कुछ शाखा वाले, शास्त्रों वाले, इसमें इन्होंने जो वचन दिया है उसके अनुसार ये कट शाखा वाले, उसके आचार्य जीवात्मा को स्वप्न काल में निर्माता स्पष्ट रूप से कहते हैं, बताते हैं। उसके लिए वचन दिया, यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। कठोपनिषद का 2-2-8 लिखा हुआ है, इसको 5-8 कर लीजिए, 2-2 की जगह 5 लिख लीजिए। तो यहां इन्होंने इसका जीवात्मा परक अर्थ किया है। जीवात्मा परक अर्थ करते हुए यह एषा सुप्तेषु जागृति, तो इन सबके सो जाने पर भी जागता रहता है। कैसे, और कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, ये पुरुष यानी जीवात्मा इच्छानुसार भोगों को बनाता रहता है। कामम कामम में पहला कामम तो हो गया इच्छानुसार, काम को दूसरा वाला कामम का मतलब हुआ भोगों को, निर्मिमाण बनाता हुआ। तो ये सोते हुए भी जागता रहता है, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करता रहता है, ये स्वप्नावस्था में। और वैसे सत्यव्रत जी ने जैसा अर्थ किया है वह यहां पर ये परमात्मा की दृष्टि से अर्थ किया गया वहां इस वाक्य का, कि सबके सो जाने पर भी वो एक परमात्मा है जो जागता रहता है, वो सोता नहीं है, और जीवात्माओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न पदार्थों को बनाता रहता है। तो आगे कहा पुत्रादयश्च, वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके लिए कहा पुत्रादयश्च ते काम पद वाच्य पदार्थ। पुत्रादि कौन है, जो काम पद के वाच्य पदार्थ है। ये जो कामम कामम में जो दूसरा काम शब्द है, भोग पदार्थ, भोग्य पदार्थ, वस्तुएं, कामनाएं, जैसे पुत्र की भी कामना होती है और वस्तुओं की भी कामना होती है, परिवार की कामना होती है, तो वो सारी की सारी इसमें उपलक्षण के रूप में कही गई है, और पुत्र आदि के रूप में कहा। तो उसके लिए कहा यथा च तत्रैव कठोपनिषदि पठ्यन्ते। ये कुछ वचन कठोपनिषद में पढ़े गए हैं। तो उसमें यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं, कह रहे हैं, वर के लिए कह रहे हैं कि तुम इन चीजों को मांग लो। कौन कौन से, तो शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान कामानाम त्वा काम भाजम करोमि। तो पिछले वाले कठोपनिषद के वाक्य में जो कामम कामम में दूसरा कामम था, उससे पुत्रादि अर्थ क्यों लिया जा रहा है, क्या वो कामनाओं के अंतर्गत आता है? तो उसकी पुष्टि के लिए यह कठोपनिषद का वचन दिया गया है कि ये सब कामनाओं में आते हैं। क्या कि 100 आयु वाले शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश्व, 100 आयु वाले पुत्र और पौत्रों का वर्ण कर लो, मांग लो, तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हो, 100 साल के हो। ये भी तो एक कामना में आ गया ना। अगर कोई मनुष्य ऐसी कामना ना करे तो ऐसे थोड़ा ना वर के लिए कहा जाएगा कि तुम कामना कर लो।
और कोई भी अपनी संतानों को, पुत्रों को, पौत्रों को दीर्घायु ही तो देखना चाहते हैं। अल्पायु कौन देखना चाहता है? अपने प्रिय पुत्रों को, पौत्रों को लंबी आयु की इच्छा रहती है सबकी। और बहुन पशुन हस्ति हिरण्य मश्मान, बहुत सारे पशु, हाथी, हिरण्य, धन, रत्न, उन सबकी कुछ भी मांग लो, ये सब भी काम के अंतर्गत आएंगे। और सीधे सीधे काम शब्द का प्रयोग भी किया गया, कामा नाम त्वा काम भाजम करोमि, तेरे को कामनाओं के काम भाज, यानी कामनाओं को प्राप्त करने वाला बनाता हूं। कामनाएं हैं और कामनाएं तेरे को प्राप्त होंगी, सफल काम। प्राप्त काम मतलब, काम भाज मतलब कामनाओं को प्राप्त करने वाला। जो कामनाएं की जाती है वो पूरी भी होंगी तुम्हारी। ऐसा वर दे दूंगा कि तुम्हारी जो कामना हो वो पूरी होगी, तथास्तु। जैसा सोचोगे वैसा ही होता जाएगा, ऐसा वर दे देता हूं। और तत्काल वो चीजें मिल जाएं, इस रूप में भी कथन करते हैं। कामानाम तो काम भाजम कृणो, इच्छा की और पूरा हो गया, कल्प वृक्ष की तरह से। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो ऐसा, जो ऐसी पौराणिक कथा चलती है, तो जो कामना की वो पूर्ति हो जाएगी, ऐसा करूंगा। तो एतान पुत्रादीन स्वप्ने निर्माति, तो जीव स्वप्न में इनको भी निर्माण कर लेता है। तो लेकिन ये सबको नहीं आएगा ऐसा स्वप्न, सबको नहीं आएगा। अब जो ब्रह्मचारी है उनको ऐसा आता है क्या कभी? आपके आया क्या कि मेरे पुत्र पौत्र हो जाए? ये उनको आएगा जो गृहस्थ में गए हैं, अभी गृहस्थ में गए हैं, जिनको संतान की इच्छा है, संतान अभी हो नहीं रही है, तो उनको ये इस तरह के सपने आएंगे कि मेरे ऐसी संतानें हो, ऐसा हो। बच्चों को नहीं आएगा ये, शायद ही किसी को आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये सामान्य नहीं है। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आते हैं, वो स्वप्न का विषय आगे आएगा। लेकिन किसी को भी हो, मनुष्यों को इस तरह के सपने आ सकते हैं, कामनाएं हो सकती है। एवं स जीवात्मा कथम कृत्वा स्वप्ने सृष्टि कर्ता अभिवर्णित इति प्रश्न सूत्रद्वयेन उत्थापित। तो इस प्रकार से ये जीवात्मा कैसे स्वप्न में सृष्टि का कर्ता वर्णित कर दिया गया। और वो प्रश्नकर्ता पूर्व पक्षी देखो कितना किस ढंग से पूछ रहा है कि आपने तो ये कहा था कि सृष्टि का कर्ता यानी सब चीजों का बनाने वाला परमात्मा है, तो फिर जीवात्मा कैसे बना रहा है इसको, ये कथन कैसे आ रहा है? तो समाधान कर रहे हैं इसका, माया मात्रम तु कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। माया मात्रम तु, ये जो स्वप्न में सारी चीजें दिखाई देती है, ये तो माया मात्र है, वास्तविक नहीं है। माया जादू की तरह से होता है। हालांकि माया का मतलब इन्होंने साथ में खोला है कि ये ज्ञान के रूप में है, बौद्धिक रूप में है, बस नहीं, कल्पना में है, इसके ज्ञान मात्र है, वास्तविकता नहीं है इसकी। माया मात्रम तु, क्योंकि यहां कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, वो पूर्णता से सारा स्वरूप वहां नहीं आता है। प्रत्यक्ष में तात्विक रूप से जैसे वस्तुओं का स्वरूप हमारे सामने आता है, ऐसा स्वप्न में नहीं आता है। तो ये वास्तविक नहीं है। ये जो सृष्टि है भी तो ये वास्तविक नहीं है। भाष्य देखिए, माया मात्रम तो स्वप्ने या सृष्टि जीवात्म कर्तिका प्रदर्शिता। ये जो पिछले आपने प्रमाण दिए शास्त्रों के, उपनिषदों के, वहां जो सृष्टि जीवात्म कर्तिक कही गई है, सा खलु न वास्तविकी, वास्तविक नहीं है, वस्तु तत्व में नहीं है। किंतु माया मात्रम तो भवती, माया मात्र है। माया को खोल रहे हैं आगे, माया प्रज्ञा। माया का मतलब है ज्ञान। ज्ञान के स्तर पर होती है, बुद्धि के स्तर पर हो जाती है, वो सृष्टि की रचना कर लेता है। तो माया का मतलब प्रज्ञा कैसे किया इन्होंने? तो कह रहे माया प्रज्ञा नाम, निघंटु में प्रज्ञा के नामों में माया शब्द भी पढ़ा गया है, तो ले सकते हैं वो अर्थ। प्रज्ञा मात्रम अनुभूति मात्रम संस्कार वशात भवती। ये जो प्रज्ञा मात्र है माया, ये कैसे है? अनुभूति मात्र है, ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं है। संस्कार वशात भवती, केवल संस्कार के कारण से ऐसा होता है। जैसा कि शून्यवादी या विज्ञानवादी मानते हैं, विज्ञानवादी कि बाहर कोई वस्तु नहीं है, बस केवल ज्ञान मात्र है, विज्ञान मात्र है, कि अंदर अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। ऐसा ही ये जो स्वप्न में है, बाहर वास्तव में उस समय वैसा कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर केवल है। लेकिन उसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि यहां तो जगने के बाद में जो दिखाई देता है वो तो वास्तविक है, उसके संस्कार पड़े हुए हैं, और फिर वहां पर
स्वप्न में प्रतीति होती है। तो प्रज्ञा मात्रम अनुभूति मात्रम संस्कार वशात भवती। आगे, जागृत अवस्थाया संस्कारेभ्य स्वप्नो भवती। जागृत अवस्था के संस्कारों से स्वप्न होते हैं। जगते समय जो हमारे पर संस्कार पड़े हैं, यानी जगते समय जो हमने देखा, सुना, चखा, जाना, जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुभूति हुई, उसके जैसे संस्कार पड़े उसके अनुसार स्वप्न होते हैं। उक्तम ही, जैसा कि कहा है, वैशेषिक दर्शन का सूत्र दिया इन्होंने, आत्म मनसो संयोग विशेषात संस्काराच्च स्मृति ही तथा स्वप्न। मुख्य तो यहां स्वप्न को बताना है, लेकिन स्वप्न वाले सूत्र में तथा स्वप्न है कह दिया गया, उसी तरह से स्वप्न है। तो किस तरह से? तो पिछले सूत्र स्मृति वाले को भी लेना हुआ इनको। तो उसमें आत्मा और मन के संयोग विशेष से, आत्मा और मन के बीच में एक विशेष प्रकार का संयोग बनता है। जागृत अवस्था में भी जब हम इंद्रियों से जानते हैं तब भी आत्मा और मन का संयोग तो होता है, लेकिन वो अलग प्रकार का संयोग होता है। और ये संयोग भी एक अलग प्रकार का संयोग है, संयोग विशेष है, आत्मा और मन का संयोग विशेष है। और उससे साथ में संस्काराच्य, और संस्कारों से भी, जो पिछले अनुभूत विषय हैं, ज्ञान हुआ है, वो संस्कार, उनसे स्मृति होती है। और ऐसे ही स्वप्न भी होता है, आत्मा और मन का संयोग विशेष और संस्कार से। इसमें ये दोनों इकट्ठे आएंगे, समुच्चय के रूप में आएंगे। आत्मा और मन का संयोग विशेष भी होगा और संस्कार भी होंगे। आत्मा और मन का संयोग विशेष, इसमें असमवायी कारण है, संयोग जो है ये असमवायी कारण है। और संस्कार निमित्त कारण बनेंगे, निमित्त कारण बनेंगे। ये दोनों मिलकर के होगा। नहीं तो सामान्य रूप से यूं सीधे सीधे देखेंगे तो लगेगा कि भाई स्मृति कैसे होती है, आत्मा और मन के संयोग विशेष से भी होती है और संस्कारों से भी होती है, यानी दो अलग अलग कारण बताए गए, ऐसा प्रतीत होगा। और यही स्वप्न में भी हम लगाने लगेंगे। तो केवल संस्कारों से हो जाए और उस समय आत्मा और मन का संयोग विशेष न हो, ऐसा नहीं हो सकता। और आत्मा और मन का संयोग विशेष हो जाए और संस्कारों का कुछ ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों को ही लेकर के करना होगा। आत्मा और मन का संयोग असमवायी कारण बनेगा, संयोग, और संस्कार निमित्त कारण बनेंगे उसमें। तत्व न वस्तु तत्वम, और इसलिए यह वास्तविकता नहीं है, केवल बौद्धिक स्तर पर माया मात्र ये है, वास्तविकता नहीं है। आगे, तद अनुभूति मात्रम कथम न वस्तु तत्वम इति आकांक्षायाम उच्यते। तो बोलिए अनुभूति मात्र कैसे है, वास्तविक तत्व क्यों नहीं है, इस विषय में और बातों को प्रमाण दे रहे हैं। तो सूत्र में जो कहा था माया मात्रम तु, क्यों माया मात्र है, इसके लिए उत्तर दिया जा रहा है कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। भाष्य में कहा संसारे अर्थात जागृत काले वा वस्तु तत्वम यथा कार्ष्णेन अभिव्यक्त स्वरूपवत् संभवैर देश काल निमित्तैर युक्तम सर्वगुण लक्षण संपन्नम च भवति न तथा स्वप्ने। तो स्वप्न में संपूर्णता से अभिव्यक्ति नहीं होती है। कैसी संपूर्णता से? तो जैसी संसार में जागृत काल के अंदर होती है वस्तु तत्व की। कैसे होती है? कार्ष्णेन अभिव्यक्त स्वरूपवत्, संपूर्णता से उसके स्वरूप प्रकट होते हैं, उस वाली। और उसके साथ साथ संभव देश काल निमित्त युक्तम, जैसे जैसे संभव हो, जैसा देश संभव हो, जैसा काल संभव हो, जैसा निमित्त संभव हो, जिस जिस ज्ञान का जो जो होता है, जिस जिस वस्तु का जो जो होता है, उनसे युक्त होते हुए सर्वगुण लक्षण संपन्नम च भवति, सभी लक्षणों से युक्त होता है। सभी लक्षणों से होता है, इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी वस्तु का जब प्रत्यक्ष करते हैं तो उसके सारे के सारे गुणधर्म हमारे को पता लग जाते हैं। बहुत से नहीं पता लगते, लेकिन जैसे सामने से हम किसी को देख रहे हैं तो वो जो चीज दिखाई दे रही है वो पूरी दिखाई दे रही है। स्वप्न में ऐसा नहीं होता है। जितनी स्पष्टता से हम जागृत अवस्था में जानते हैं, स्वप्न अवस्था में उस तरह से नहीं जानते। न तथा स्वप्ने, उदाहरण दे रहे हैं बहुत सारे। समुद्र तटे शयान स्वप्ने स्वात्मानम पर्वते स्थितम पश्यति। वो सो तो रहा है समुद्र के तट पर और स्वप्न में देखा है कि मैं पहाड़ पे हूं।
उल्टा, पर्वते शयानश्च समुद्रे प्लवमानम निमज्जंतम व आत्मानम पश्यति। और सोया है पर्वत के ऊपर और अपने को पर्वत समुद्र के अंदर डूबता हुआ, तैरता हुआ या डूबता हुआ ऐसा देखता है। अनृतौ चाम्राणी चूषति, जब ऋतु नहीं है बिना ऋतु के भी आमों को चूसता है। अब हालांकि उस समय उन्होंने उस समय लिखा होगा, आजकल तो लगभग सारे साल भी मिल जाते हैं कहीं कहीं कुछ चीजें, तो वो एक अलग है। लेकिन जो चीज किसी, आज भी बहुत से फल उसी ऋतुओं में आते हैं, दूसरे आते ही नहीं है, उसके अतिरिक्त आते ही नहीं है, जो भी है। लेकिन जो चीज है नहीं वो भी चूसने लगता है या खाने लगता है, उसका ये प्रमाण है, उसका उदाहरण है। आगे, क्षणेन पर्वतम रजति क्षणेन समुद्रम, एक क्षण में पर्वत पे चला जाता है, एक क्षण में समुद्र में आ जाता है। क्षणेन विमानम आरोहति क्षणेन भूमौ गच्छति, एक क्षण में विमान में यात्रा करने लगता है, एक क्षण में भूमि पे आ जाता है। क्षणेन भारते पश्यति आत्मानम क्षणेन अन्य देशे, कभी भारत में देखता है कभी विदेश में ले चला जाता है। क्षणेन धनिकम क्षणेन निर्धनम च आत्मानम अनुभवती, एक क्षण में अपने को धनवान देखता है, एक क्षण में निर्धन देखने लगता है। स्वस्थम संतम आत्मानम रुग्णम मरणासन्नम च प्रत्येति, स्वस्थ है लेकिन अपने को बीमार और मरणासन भी देखने लग जाता है कि मरने वाला हूं मैं। चौरई लुंठितम बद्धम व आत्मानम मन्यते, सोया हुआ है लेकिन चोरों ने उसको लूट लिया है, ठग लिया है और चोरों ने बांध दिया है, ऐसा देखने लग जाता है। श्रृंगवंतम जन्म च पश्यति, सींग वाले मनुष्य भी देखने लगता है, पशु तो देखे ही थे, मनुष्य भी सींग वाले उसको देखने लग जाते हैं। तदित्थम सर्वम स्वप्ने अनुभूतम प्रज्ञा मात्रम न वस्तु तत्व, तो ये जो सारा स्वप्न में अनुभव आता है ये प्रज्ञा मात्र है, माया मात्र है, न वस्तु तत्व, वास्तविक नहीं है। वैसे बहुत से लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि स्वप्न होते हैं वो वास्तविक होते हैं नहीं होते हैं, तो बहुत सारे उदाहरण दे देते हैं। एक बार ये स्वप्न आया था, वैसा हो गया, या वहां कहीं दूर में था, ऐसा ही मेरे को हुआ, इत्यादि। अब ठीक है, कुछ कुछ उदाहरण वो कहते हैं और उनके माने भी लिए जाएं, तो उनसे पूछो कि कितने उदाहरण ऐसे हैं जो सत्य सिद्ध नहीं हुए। सारे, सबको देखो आप, जितने भी स्वप्न आए उनमें से कितने प्रतिशत आपके ठीक होते हैं, कितने जने होते हैं। कईयों को बहुत रहता है ना मन के अंदर कि भाई कुछ विशेष व्यक्ति हैं जिनसे उनका लगाव है, वो ऐसा लग रहा है कुछ बीमार हो गए हैं, वो तो लगा है कि देहांत हो गया है ऐसा, और वो उसको सोचते हैं कि हाँ, तो फिर वो उसकी पुष्टि करते हैं। कई बार कहते हैं कि कैसे हैं आप, ठीक है या नहीं है, या दूसरे के बारे में पूछेंगे। मेरे को एक आचार्य जी हैं, वो कई बार पूछ चुके कि स्वामी सत्यपति जी ठीक हैं क्या। मैंने कहा ठीक ही है, कोई सूचना नहीं है ऐसी। तो बोले नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि वो नहीं रहे, क्योंकि ऐसा अब अवस्था है, बड़ी अवस्था, तो भाई कभी भी जा सकते हैं, या मन में सोच रखा है कि पता नहीं कब चले जाएं कब चले जाएं, वही विचार करते रहते हैं, बार बार विचार आते रहते हैं। तो स्वप्न में भी ऐसा ही लग जाता है, या तो दिन में बैठे बैठे आता है, जैसे लगता है कि तो रहा ही नहीं वो व्यक्ति, स्वामी जी चले गए इत्यादि। तो इतना प्रबल वेग अंदर से उठता है कि उससे प्रतीत होता है जैसे कि वास्तव में ही ऐसा हो। तो ऐसी कुछ कुछ घटनाएं हो भी जाती है संयोगवशात, या वैसे भी पता लग जाता हो, जो भी प्रक्रिया हो उसकी, लेकिन हमेशा नहीं होता ये। तो कुल मिला के देखते हैं तो भिन्न हमारे को अधिक दिखाई देता है, वास्तविक नहीं होता है। उसके बहुत सारे उदाहरण इन्होंने दिए। आगे, तथा बृहदारण्य का वचन दे रहे हैं, प्राणेन रक्षण अवरम कुलायम बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्वा स ईयते अमृतो यत्र कामम। तो प्राण के द्वारा अपने अवर कुलाय को, ये जो स्थूल शरीर है, निकृष्ट शरीर, यानी स्थूल शरीर को निकृष्ट शरीर कहा गया उस दृष्टि से, निम्न शरीर को उसकी रक्षा करता हुआ, और इस शरीर से बाहर बहिष्कुलायात अमृत चरित्वा, अमृत का मतलब यहां पर अमर आत्मा के लिए कहा, इस शरीर से बाहर घूम करके आकर के
स ईयते, फिर वो लौट आता है। कौन? स अमृता, वही अमृत आत्मा। कहां पर? वो पहुंच जाता है। ईयते मतलब पहुंच जाता है। स ईयते, वहां पहुंच जाता है यत्र कामम, जहां उसकी कामना है। जहां उसकी कामना है वहीं पहुंच जाता है। तो इस स्वप्न की दृष्टि से क्या कहा जा रहा है कि स्वप्न में जहां जहां पहुंचता है वो कहां पहुंचता है? जहां उसकी कामना है, जहां उसकी इच्छाएं हैं, वहां पर ही वो पहुंच जाता है। अत्रापि सृष्टि रचनम नैव दर्शितम अपितु यत्राभीष्टम तत्र विचरणम एवं जीवात्मना स्वप्ने निदर्शितम। तो बोले यहां भी ये वचन है, इसमें सृष्टि की रचना थोड़ा ना कही गई है कि जीवात्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन जहां उसको अभीष्ट है, इच्छित है, वहां विचरण ही जीवात्मा का स्वप्न में निर्देशित किया गया है। इच्छा के अनुसार जीव वहां वहां उन कामनाओं को प्राप्त करता है। तदपि गौण भावेन शरीराद बहिर्गमनम, और ये जो बहिर्गमन कहा भी गया है, विचरण की बात कही गई है, ये भी गौण ही कथन है। वास्तव में आत्मा स्वप्न काल में निकल करके उन जगहों पे नहीं जाता है, पर्वत या समुद्र में वो नहीं जाता है, आत्मा तो वहीं पर ही रहता है। इसलिए इन्होंने कहा अत्रापि सृष्टि रचनम में नीचे तदपि गौण भावेन शरीरात बहिर्गमनम, गौण रूप से कथन है ये। वस्तुतः शरीरात बहिर्गमनात् जीवस्य खलु स्यात् शरीर पाता, यदि ये आत्मा इस शरीर से निकल करके चले जाए तो उससे शरीर का पात हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी, शरीर गिर जाएगा। तच्च बहिर्गमनम इव बहिर्गमनम, ये जो बाहर का गमन कहा गया है, ये वास्तविक बहिर्गमन नहीं है, बहिर्गमन के समान बहिर्गमन है, अर्थात बाहर न जाते हुए भी बाहर जाने जैसी प्रतीति है। उक्तम ही, जैसा कि कहा गया, बृहदारण्य का वचन दिया, स यत्र स्वप्नया चरति शरीरे यथा कामम परिवर्तते। तो जो ये यहां जहां पर अपनी स्वप्न प्रवृत्ति से घूमता है, स्वप्न की स्थिति में इधर उधर आता जाता है, वो वास्तव में क्या, अपने ही शरीर में यथा कामम परिवर्तते, अपनी कामना के अनुसार वहां वहां पहुंचता है। वास्तव में नहीं पहुंचता है, लेकिन अपनी कामना के अनुसार वैसा वैसा उसको प्रतीत होने लगता है। कामनाओं में ही, कल्पनाओं में ही वो वहां वहां पहुंच जाता है। एवं स्वशरीर ही स्वप्नानुभूत्या प्रतिपादनात् ते स्वप्नानुभूता पदार्था न वस्तुता संति इति उक्तम। तो अपने शरीर में स्वप्न की अनुभूति का जो प्रतिपादन किया गया शास्त्र में, अपने ही शरीर में स्वप्न की विभिन्न स्थितियों की, स्थानों की प्रतीति होती है, इससे ये पता लगता है कि स्वप्न में अनुभूत पदार्थ, अनुभव किए जाने वाले पदार्थ वस्तुतः नहीं होते हैं। उक्तम ही तत्रैव, वहीं पर ही ये वचन कहा गया, पहले भी वचन आया उसी को कहा, न तत्र रथा न रथ गोपा न पंथानो भवंती। वो कामना तो करता है, देखता है, लेकिन वहां रथ है, न रथ के रक्षक हैं, रथ के घोड़े हैं, न रास्ते हैं, कुछ भी नहीं है। स्वप्न ते पदार्थास्तु संस्कार मात्र रूपा संति, संस्कारों के स्वरूप मात्र वहां पर रहते हैं, ज्ञान मात्र रहते हैं। न ही नूतन सृष्टि रचना पदार्थ में ही तत्रास्ति, पदार्थ वाली, वस्तु तत्व वाली कोई नई सृष्टि वहां पैदा हो गई है, ऐसा नहीं है। तदपि उक्तम, इस विषय में भी कहा इन्होंने, यानी ह्येव जागृत पश्यति तानि सुप्तः, जैसा वो जागृत अवस्था में देखता है, यानी जानता है, तानि सुप्त है, स्वप्न अवस्था में भी उन्हीं चीजों को देखता सुनता है। और हमारे अधिकांश सपने ऐसे ही होते हैं, जब जो विषय चल रहा होता है उससे संबंधित बातें ही हमारे आती रहती हैं। कोई घटना घट गई तो उससे संबंधित स्वप्न हमारे को आते हैं। तो ये एक पंक्ति महत्वपूर्ण है, यानी ही एवं जागृत पश्यति तानि सुप्तः। इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, नहीं जन्मनांधो रूपम स्वप्ने पश्यति, तो जन्म से अंधा है वो स्वप्न में रूप को नहीं देखता है। तदर्शनम अविद्या एव, और ये जो देखा जाता है स्वप्न में, ये अविद्या रूप है, वास्तविक नहीं है। इसके लिए वचन दिया, यदेव जागृत भयम पश्यति तदत्र अविद्या मन्यते, जो यहां जागते समय भय को देखता है वो ही अविद्या से युक्त होकर के स्वीकार करता है वहां पर, स्वप्न के अंदर भी। तस्मात स्वप्न दर्शनम माया मात्रम न तो वस्तु तत्वम, तो इससे सिद्ध हुआ कि जो स्वप्न का देखना है ये माया मात्र, ज्ञान मात्र है, अनुभूति मात्र है, वास्तविक नहीं है। तो यहां पर कार्य रूप में अभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति होती है, अनभिव्यक्ति स्वरूप वाला होने से। अब जो स्वप्न में हम इतनी सारी चीजें देखते हैं,
एक तो जिसकी हमें कामना होती है वो चीजें आ जाती हैं, जिसकी जो भी कामना हो, और दूसरा जिससे हमें दुख है, द्वेष है, वो चीजें भी आ जाती हैं। यानी राग और द्वेष, इच्छा और अनिच्छा, ये दोनों ही बड़ी प्रबल होती हैं। प्राप्ति की इच्छा या किसी से छूटने की इच्छा, छुटकारा पाने की इच्छा, वो चीजें आती हैं। और देखी हुई चीजों में से ही आती हैं, जो हम दिन में कल्पना करते हैं। इतने तक हुआ। अब इसके अलावा कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो सांकेतिक रूप से कही जाती हैं, प्रतीकात्मक रूप से कही जाती हैं, कि किसी के साथ कोई समस्या चल रही है और वो अपनी उस समस्या में उलझा हुआ है, तो उसके प्रतीक के रूप में कुछ आएगा। अब ये लोग कुछ सपनों को देख करके निर्णय निकालते हैं। तो कुछ कहते हैं कि मान लो कोई सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, पर्वत पे ऊंचा चढ़ना चाह रहा है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है, और फिर गिर जाता है। फिर चढ़ना चाह रहा है लेकिन चढ़ा ही नहीं जा रहा है, उससे खूब कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ा ही नहीं जा रहा है और नीचे गिर जाता है। तो उसको एक भय के, आशंका के रूप में लिया जाता है कि जब जिसकी प्रगति हो रही होती है तो उसके मन में क्या आशंका आती है दिन में, भी कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरा लक्ष्य प्राप्त ना कर सकूं। काफी हद तक चढ़ चुका है, अब वो थोड़ा सा बचा हुआ है और उसके मन में संदेह बना हुआ है कि पूरे अंत तक मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, इच्छा अनुसार उतनी सफलता प्राप्त कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये जो दिन में हमारे अंदर आशंकाएं चलती रहती हैं, वो वहां पर प्रतिफलित होती हैं इस तरह की घटनाओं के रूप में। अच्छा, किसी भौतिक उन्नति की दृष्टि से भी ये लगा सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी लगा सकते हैं। अब कोई जैसा भी अपनी साधना कर रहा है और साधना करते करते उसके मन में कुछ आशंकाएं हैं कि भाई ये चीज अभी मेरी दुर्बल है, ये अभी सफल नहीं हुआ हूं मैं इसमें, तो वो चीजें सपने में आ जाती हैं। अब किसी को ये भय लगता है कि मैं जिस स्थिति में हूं कहीं मैं इस स्थिति से गिर ना जाऊं, अपने आप में भी भय लगता है और दूसरे क्या कहेंगे वो भी भय लगता है कि मान लो ऐसा मैंने कर लिया, ऐसा हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे मेरे को। ये जो बातें होती हैं और वो वहां पर असफलता के रूप में आती है। हम काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, थोड़ा सा है भाई, कहीं थोड़ा सा बचा है और आशंका है कहीं ऐसा ना हो जाए, दिक्कत हो जाए। अंतिम समय में ज्यादा आशंकाएं हो जाती हैं लौकिक रूप से भी। नीचे रहते हैं तब इतनी आशंका नहीं होती है, और पर्वत पे, एवरेस्ट पे चढ़े हुए हैं, बिल्कुल अंतिम स्थितियों में पहुंचे हुए हैं, तब बहुत ज्यादा लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, ये सारी मेहनत मेरी खराब ना हो जाए, इतना सब कुछ किया है वो व्यर्थ ना चला जाए। और ये प्रतीकात्मक रूप में आएगा, फिर गिरने के रूप में, न कर पाने के रूप में, भाग न पाने के रूप में इत्यादि। और किसी को मान लो कोई करना चाहता है कार्य और उसमें विलंब होता जा रहा है, विलंब होता जा रहा है, वो करना चाह रहा है लेकिन फिर देर हो रहा है अपने आलस्य के कारण या परिस्थितियों के कारण से, तो उसको उस तरह के सपने आएंगे। सीधे सीधे उस घटना का ना भी आएगा तो दूसरी घटनाओं का आ जाएगा कि मान लीजिए उसकी रेलगाड़ी छूट जाएगी, अंतिम समय आ गया, बोले जाना है, भागना है, जाना है, टिकट मिला नहीं मिला, फिर यूं आएगा कि भाई सामान नहीं बांधा, फिर एक जना छूट गया, कोई आ नहीं रहा है, ऑटो वाला नहीं मिला, स्टेशन पर गए भागते भागते और वो गाड़ी छूट गई। यानी दिन में उसे ये लग रहा है कि मैं धीर कर रहा हूं, ढीला चल रहा हूं, और आशंका है उसको नहीं अवसर ना चूक जाऊं। तब गाड़ी छूटने की सीधी सीधी कोई बात नहीं है, उसकी गाड़ी छूटी भी नहीं है, लेकिन गाड़ी छूट जाएगी, बस छूट जाएगी, आवेदन पत्र भरना है तो उसमें विलंब हो जाएगा। ऐसे इस तरह से प्रतीकात्मक रूप से वो चीजें आती हैं। अच्छा, इसका उल्टा हो भी वो देखते हैं कि मान लीजिए किसी को लगता है कि मैंने ये भी विजय प्राप्त कर ली, ये भी विजय प्राप्त कर ली, पर्वत की चोटी पे पहुंच गया और ये हो गया, तो उसको वो उल्टा कहते हैं। ये इस बात का लक्षण है कि वो व्यक्ति सफल नहीं होने वाला है। जो फिसल करके गिर रहा है उसके लिए कहते हैं कि आप सफल हो जाओगे। हम सीधे सीधे लेंगे तो क्या होता है कि भाई सपने में गिरना दिखाई दे रहा है, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जीवन में भी वास्तव में ऐसा होगा। और जो लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है सपने में तो वो भी प्राप्त कर लेगा, ऐसा है। क्योंकि तो उनका ये कहना कुछ ऐसा मानना होता है कि जिस चीज को हम चाहते हैं और वो हो नहीं रही है दिन में,
उस तरह से वो पूर्ति नहीं हो रही है तो सपने में उसकी पूर्ति कर लेता है। मैंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, दिन में परेशान है, लक्ष्य दूर ही दूर दिख रहा है, प्राप्ति नहीं कर सकता, तो स्वप्न में उसको प्राप्त करता है। तो जो स्वप्न में लक्ष्य को प्राप्त करता है, इसका क्या मतलब है कि दिन में प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो जो असफल होने वाला व्यक्ति है। और जो सपने में प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो इसका है कि वो प्राप्त तो कर रहा है, बस उसको आशंका है कि कहीं मैं ये छूट ना जाए। प्राप्त कर रहा है, च्युत ना हो जाऊं। तो ऐसे प्रतीकात्मक रूप में बहुत सारी चीजें आती हैं, सीधे सीधे नहीं। तो ये सारी की सारी हमारी माया मात्र, इन्होंने कही माया मात्रम तो इस इतना कहने के बाद में जब सिद्धांति ने यह कह दिया कि ये तो कल्पना मात्र है, तो बोले नहीं, इससे कुछ संकेत भी तो होते हैं, स्वप्न से कुछ पता भी तो लगता है। उसके बारे में आगे बताएंगे। वैसे जैसे ये स्वप्न सपने हैं, एक तो इन्होंने संस्कार से कहा कि संस्कारों के कारण से आते हैं, और आयुर्वेद के अंदर दोषों के कारण से भी सपने माने गए हैं, धातुओं के कारण से हमारे। मान लीजिए वात का प्रकोप हुआ है तो कैसे सपने आएंगे, पित्त का प्रकोप है तो कैसे सपने आएंगे, और कफ का प्रकोप है तो कैसे आएंगे। अब इसका संस्कारों से सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन शरीर में धातुओं में वैषम्य है, तो वहां जैसा वो प्रतीक बताते हैं कि वायु का प्रकोप हुआ है तो लगेगा हवा में उड़ेगा, बहुत ऊंचे पर्वत पे चला जाएगा, या तो बहुत ऊंचे भवन पे पहुंच चला जाएगा, और वो भवन हवा चल रही है तो वो हिलने लग रहा है और हिलने लग रहा है, वो उससे टिका नहीं जा रहा है, जैसे फिसल के जाना हो ना किसी को, अब गिरा जैसे रोक रखा है, लेकिन फिर भी फिसल जाता है वो वहां से, उड़ता है जैसे पत्ता यूं गिर जाए। उस समय तो डर लगेगा कि गिर ना जाऊं मर जाऊंगा, उड़ता है ऐसा। हवाएं बहुत चलती हैं इत्यादि। पित्त का प्रकोप है तो अग्नि का देखते हैं, क्योंकि वो अग्नि का प्रतीक है। जंगल जल गया, घर में आग लग गई, अंगारे हैं, ऐसे लू लग रही है, यानी बहुत सूर्य तप रहा है, ऐसे गर्म और इस तरह के देखेगा। और कफ का है तो जल का प्रतीक है, तो जल में स्नान करता हुआ अपने को देखेगा, समुद्र में, तालाब में, नदी में, पानी में तैरता हुआ देखेगा, अपने को जकड़ा हुआ सा अनुभव करेगा, पृथ्वी तत्व या जल तत्व के कारण जकड़ाहट बांध दिया, मेरे को बंध गया, ऐसे। तो ये जो स्वप्न बताए गए, ये वात पित्त कफ के अनुसार बताए गए। तो संस्कारों के कारण भी होते हैं, हमारी कामनाओं और प्रतीकों के रूप में, और वात पित्त कफ के इस रूप में भी होते हैं। और इसके साथ साथ पिछले कर्म अनुसार भी स्वीकार किए जाते हैं। कर्माशय के अनुसार उस तरह के संस्कार उभरते हैं कि सपने इस प्रकार के आ जाते हैं। और जो कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा सपना आया तो आशंका होती है, और बोले वैसा ही हो जाता है, तो उस भाग को भी अगर जोड़ें एक संभावना के रूप में, तो वो किसके कारण से आते हैं कि ऐसी आशंका होती है इत्यादि जो भी है। तो कई बार जो निकट के लोग होते हैं ना, उनको उस तरह के सपने आ जाते हैं। हमारे वो एक आचार्य जी हैं, विवेक चैतन्य जी, तो बताने लगे कि एक दिन मेरे को, मैं यात्रा करके आया, रेवली की बात बता रहे थे, और कहीं कुछ कारण से भोजन नहीं मिला। यात्रा में भी ये पता नहीं क्या थी, उस समय भी नहीं खाया था और वहां भोजन भी नहीं मिला, और वो सो गए, किसी कारण से नहीं हुआ वो, तो भूख लग रही थी उनको, सो गए। तो बोले कि अगले दिन ही सुबह या तो पता नहीं रात को भी उनकी बहन का या और का 2 या 3 दूरभाष आ गए। बोले तुम ठीक तो हो ना, तुमको ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे को खाने को नहीं मिला, या इस तरह की बातें। कभी कभी ऐसा हो जाता है उसी समय। अच्छा, स्वप्न में ही नहीं, वैसे भी दिन में भी ये विचार आ जाते हैं। कई बार मान लो हमारे को किसी चीज की आवश्यकता है और बहुत तीव्र वेग उठा हुआ है, बहुत कमी है, अभाव है, और इस चीज की आवश्यकता लग रही है, तो कई बार वो परिचित लोग, फिर पता नहीं दूरभाष आ जाता है या चिट्ठी आ जाती है। पहले चिट्ठी आ जाती थी, अब दूरभाष तत्काल आ जाता है। तो वो कहते हैं कि आपको इस चीज की आवश्यकता है क्या। उनको पूरा पूरा भले ही पता नहीं लग रहा हो, लेकिन वो उसी समय पूछते हैं, आवश्यकता का पूछ लेते हैं, स्वास्थ्य का पूछ लेते हैं। और ये अनेक बार संयोग वशात का हो या वैसे होता है, लेकिन ये अनेक बार देखा जाता है। और दूरभाष में भी बोले वो उसको स्मरण कर ही रहा होता है, उसी समय या तो उसी समय उसका फोन आ जाता है, बिल्कुल उसी समय।
हालांकि इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम याद करते रहते हैं तो भी दूरभाष नहीं आता है, वो भी है। लेकिन कई बार ऐसा संयोग बनता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम जैसे कि इधर के मन की बात वहां तक पहुंच गई। तब ये तो खैर परोक्ष विषय है। तो स्वप्न से भी कुछ हमारे को पता लगता है। तो उसके लिए चौथे सूत्र में एक और फिर बात रखी पूर्व पक्षी ने, सूचकश्च ही श्रुते आचक्षते च तद्विदः। सूचकश्च, सूचक मतलब संकेतक। श्रुति में कहा गया है कि इससे ये संकेत होते हैं, यानी कुछ संकेत देते हैं शुभ अशुभ का। तो उसको तद्विधा आचक्षते, उसको जो स्वप्न के बारे में जानने वाले हैं वो इस तरह का कहते हैं। भाष्य देखिए, संदेह स्वप्ने नास्ति वस्तु तत्व इत्युच्यते। आपके द्वारा ये कहा गया कि स्वप्न में वास्तविकता नहीं होती, लेकिन सूचकस्तु सो अस्ति ही स्वप्नो भावी शुभाशुभे सूचयती इति श्रुतेरपि सिद्ध्यति। लेकिन ये जो स्वप्न है ये सूचक तो है, संकेतक तो है भविष्य में आने वाले शुभ अशुभ का। तो इसके लिए इन्होंने कहा, यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियम स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिम तत्र विजानीया तस्मिन स्वप्न निदर्शन है। छंदोग्य उपनिषद का वचन है कि यदि किसी काम्य कर्म में, काम्येषु कर्मसु, किसी चीज की इच्छा है, किसी चीज की सफलता की प्राप्ति की इच्छा है, और उस समय यदि स्त्रियों को देखता है वो, तो वो एक सफलता की सिद्धि के रूप में कि समृद्धिम तत्र विजानीयात, कि उस विषय में उसको सफलता मिलेगी। तो भिन्न भिन्न कामनाएं होती हैं, धन की भी कामना होती है, अपने परिवारजनों की भी कामना होती है। तो ये भी एक कामना है स्त्रियों की, या स्त्रियों के लिए पुरुषों की। तो वो जब वहां देखता है तो जैसे कि उसकी कामना पूर्ति हो गई है, तो इसको समृद्धि के रूप में देखते हैं। आगे, पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम वा पश्यति स एनम हंति। और स्वप्न में काले और काले दांत वाले को, दोनों चीजें, यानी त्वचा का रंग तो ठीक है, वो बहुत काला हो, और दांत भी काले हो, यानी भयंकर हो, तो वो इसको मारेगा। इस तरह से जो है संकेत कर रहे हैं कि भाई कोई उसको मारने वाला है, कोई विशेष भयंकर स्थिति आ रही है। तद्विद आचक्षते लोके स्वप्न वेत्तारा कथयंती। लोक में स्वप्न को जानने वाले भी ऐसा कहते हैं। स्वप्ने गजारोहणादिकम शुभम खरारोहणादिकम अशुभम। तो अगर हाथी के ऊपर चढ़ रहा है स्वप्न के अंदर तो बोले शुभ है, क्योंकि हाथी तो हर किसी के पास नहीं होता है। और यदि गर्दभ पे आरोहण हो रहा है गधे के ऊपर, तो वो अशुभ का है, दुर्गति का सूचक है। तो इसलिए एवं सती स स्वप्न कथम ही माया मात्रम। उसने प्रश्न किया कि जब ऐसा ये कहा जा रहा है इन जगह पे, तो इसको माया मात्र यानी ज्ञान मात्र और उसके साथ माया मात्र के साथ जोड़ देंगे, कल्पना मात्र कैसे मान रहे हो आप इसको? ठीक है, वहां पर सृष्टि वास्तविक नहीं होती, लेकिन इसको आप केवल कल्पना मानो, इसका कोई कुछ भी तथ्य नहीं है, वास्तविकता नहीं, ये कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि शास्त्र के कुछ वचन ऐसा कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर आगे उत्तर भी दिया है, इसको कल देखेंगे। तो शुभाशुभ का सूचक स्वप्न के बारे में लोक में भी बहुत चलता है। ऐसा सपना देखा तो ऐसा होगा, इसकी बहुत सारी पुस्तकें भी मिलती हैं, और लोग बाग बहुत इसके आधार पर कई जने सपनों का ही अध्ययन करते रहते हैं, दूसरों का भी करते हैं, अपना भी करते हैं, और उसके आधार पर निर्णय निकालते रहते हैं। वास्तव में हो या ना हो, लेकिन सोच सोच करके उस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। इसी तरह से किस समय में देखा हुआ स्वप्न है, सुबह का है, मध्य रात्रि का है, एक किस समय का स्वप्न देखा हुआ है, उसके आधार पर भी उसकी सफलता और विफलता इत्यादि का लोग आकलन करते हैं। तो ये जो संकेतक हैं, सूचक हैं, उसके बारे में आगे देंगे। तो आप में से किसी को कुछ और पूछना है? ठीक है, इनका उत्तर और देंगे। बाकी स्वप्न के बारे में सबके अपने अपने विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं, और इसको स्मरण के साथ भी जोड़ा जाता है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं कि याद रहते हैं, भूलता नहीं है व्यक्ति, कई दिनों तक, महीनों तक भी याद रहते हैं। और कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं कि देख रहा है और बहुत अच्छी तरह देख रहा है, लेकिन जैसे ही उठा तो थोड़ा सा आभास रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो सोचना चाहेगा कि वो क्या था, बिल्कुल ही भूल जाता है कि आखिर था क्या वो, अच्छा या बुरा, वो बिल्कुल भूल जाता है, कि वो याद ही नहीं आता, उसको स्मरण ही नहीं आता। सब तरह के अनुभव होते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।